एक और नई कहानी आ गई दोस्तों, जादुई फ्रेंच फ्राइज। सर्वेश मुक्तानगर शहर के एक छोटे से गांव मनकी में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 4 बेटे और पत्नी जिसका नाम रूपा था। आदर्श सबसे छोटा और सीधा साधा लड़का था। एक दिन सर्वेश की पत्नी रूपा कहती है, अजी आप तो आदर्श के बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है रूपा, मैं भी उसी के बारे में ही दिन रात सोचता हूँ। मेरे तीनों बेटे तो किसी न किसी काम में लग गए हैं, लेकिन आदर्श के भविष्य की मुझे बहुत चिंता रहती है रूपा। तो कुछ कीजिए, नहीं तो किसी पंडित को इसकी कुंडली दिखाकर इसकी शादी करा दीजिए, शायद इससे इसका भविष्य बन जाए। एक दिन आदर्श का बड़ा भाई उसे डांटकर खेतों में काम के लिए ले जाता है और वहाँ आदर्श से मजदूरी करवाता है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह घर पर आकर लेट जाता है, जिससे उसकी तीनों भाभियाँ बहुत नाराज हो जाती हैं और अपने ससुर से कहती हैं, पिताजी हम इनकी सेवा नहीं करेंगे। दिन भर ना जाने कहाँ घूमा करते हैं और बीमार पड़ते हैं, फिर आराम फरमाते हैं। तभी रूपा यानी उनकी सास कहती है, बहू तुम यह क्या कह रही हो? आदर्श तो अपने भाइयों के कहने पर खेतों में काम करने गया था और आज पहला दिन था, इसलिए वह बीमार पड़ गया। तो तुम लोग उसकी सेवा नहीं करोगे तो कौन करेगा भला? तभी बड़ी बहू बोली, माँ जी हम भी जानते हैं कि यह क्या काम करते हैं, इतना है तो आप भी सेवा किया कीजिए, मैं नहीं करूँगी। सर्वेश घर का ऐसा माहौल देखकर आदर्श के लिए लड़की खोजने लगता है। फिर उसे एक दूर के गांव सरसौल में कंचन नाम की एक लड़की मिलती है, जिसके साथ उसका विवाह तय हो जाता है। कंचन अपने पिता की इकलौती लड़की थी और उसके पिता के पास ठीक ठाक पैसा और खेती भी थी। फिर कुछ दिन बीतते हैं और कंचन की शादी आदर्श के साथ हो जाती है। कंचन बहुत ही सीधी साधी और सुशील लड़की थी। वह अच्छे से ससुराल को संभालती है और धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। फिर घर का माहौल देखकर एक दिन कंचन आदर्श से कहती है, अजी आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं शुरू करते? आपके भाई आपके साथ बहुत गंदा व्यवहार करते हैं। नहीं कंचन, यह मेरे भाइयों का प्यार है, मैं उनसे दूर रहकर काम नहीं करूँगा। मुझे खेती के अलावा और कोई काम भी तो नहीं आता है। आदर्श के इतना कहने पर कंचन चुप हो जाती है और कुछ महीने फिर बीत जाते हैं और गांव में जोर की बाढ़ आ जाती है, जिस कारण उनकी खेती नहीं हो पाती है। फिर तीनों भाई दूसरा काम करने निकल जाते हैं। तभी एक दिन आदर्श की भाभियां अपने ससुर से ताना मारती हैं और कहती हैं, पिताजी आदर्श को कहिए कि कोई दूसरा काम करे, तीनों भाई काम पर चले गए हैं, हम लोग इनको फ्री में घर में बैठाल कर खाना नहीं खिला पाएंगे। तभी सर्वेश कहता है, बहू तुम लोग चिंता ना करो, मैं हूँ उसके लिए। तभी आदर्श की दूसरे नंबर वाली भाभी अपने ससुर से कहती हैं, अरे दीदी इनसे क्या कहती हो, यह तो खुद ही बैठकर तीनों बेटों के भरोसे खा रहे हैं, यह तो अपने लड़के की तरफदारी करेंगे ही ना। यह सब सुनकर कंचन को बहुत बुरा लगता है और वह बहुत रोती है और फिर अगले ही दिन अपने ससुर से एक बात की अनुमति मांगती है, पिताजी मैं इनको अपने पिताजी के घर ले जाकर अपने खेतों में काम करवा सकती हूँ क्या? और मैं भी इनके साथ कड़ी मेहनत करूँगी, अगर आपकी आज्ञा हो तो अनुमति दे दीजिए पिताजी। वहाँ पर हम लोग खेत पर काम करके अपना गुजारा करेंगे। तभी सर्वेश कहता है, तुम दोनों को जो अच्छा लगे बेटा वह करो। अगले ही दिन आदर्श से बात करके कंचन अपने पिता के यहाँ चली जाती है और आदर्श वहाँ खेती करने लगता है। उसके खेत की मिट्टी में आलू की उपज बहुत अच्छी होती है। कंचन इस खेत में तो आलू की फसल बहुत अच्छी होती है। हाँ तो आप उसी की खेती कर लीजिए, मैं भी आपकी मदद कर दूंगी। अभी बाजार में आलू बहुत महंगे हैं, अपने को बहुत फायदा होगा जी।
आदर्श आलू की खेती करता है। 2 महीने बाद आलू की फसल बहुत अच्छी हो जाती है, परंतु पूरे शहर में भी आलू की फसल बहुत अच्छी होती है, इसलिए बाजार में आलू के भाव बहुत गिर जाते हैं। आदर्श और कंचन के आलू बाजार में नहीं बिकते हैं। तभी आदर्श कंचन से कहता है, कंचन, यह क्या हो गया? लगता है हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। जो पैसे हमने खेती में लगाए, लगता है वह भी निकल नहीं पाएंगे। आप चिंता न कीजिए, हम लोग इसके बारे में कुछ सोचते हैं। तभी वहां रखी आलू की टोकरी में से एक आलू गिरकर कंचन के पैर के पास आकर रुक जाता है। कंचन उसे देखकर थोड़ा हैरान होती है। फिर उसे उस आलू को देखकर फ्रेंच फ्राइज बनाने का आइडिया आता है। कंचन उसी दिन घर में बहुत सारे आलू के फ्रेंच फ्राइज बनाती है और अपने पिता और अपने पति आदर्श को खिलाती है। वह लोग बड़े ही मन से खाते हैं और कहते हैं, सच में फ्रेंच फ्राइज तो बहुत ही स्वादिष्ट है। उसी शाम कंचन बाजार सब्जी लेने जाती है। वहां पर उसे एक ठेले पर आलू के फ्रेंच फ्राइज बिकते दिखते हैं। जहां अच्छे घरों की लड़कियां और लड़के फैमिलीज शर्म के मारे नहीं जा पा रहे थे। तभी कंचन को एक विचार आता है और वह अपने पति आदर्श से कहती है, क्यों ना मैं एक आलू फ्रेंच फ्राइज बनाने का एक छोटा सा रेस्टोरेंट ही खोल लूं। कंचन और आदर्श बैंक से कुछ रुपयों का कर्ज लेकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल देते हैं और कंचन आलू के फ्रेंच फ्राइज बनाने लगती है, जहां अब अच्छे अच्छे घरों के लड़के, लड़कियां और फैमिलीज भी आने लगती हैं। कुछ दिन तक वह अकेले ही फ्रेंच फ्राइज बनाती है और सारे फ्रेंच फ्राइज बिक जाते हैं। फिर फ्रेंच फ्राइज की मांग दिन पर दिन बहुत बढ़ जाने से कंचन को अकेले काम करने में बहुत परेशानी होती है। कंचन की परेशानी सारे आलू देख रहे थे। तभी उनमें से एक आलू दूसरे आलू से कहता है, यारों, हम लोगों को भी बेचारी की मदद करनी चाहिए। तभी सभी आलू बोलते हैं, हाँ, हम जरूर करेंगे। रात होती है और कंचन अपने घर जाकर सो जाती है। कंचन को अपने घर के कामों के कारण रेस्टोरेंट आने में देर हो जाती है और वह दुकान देर से पहुंचती है। इधर दुकान पर बहुत सारे आलू फ्रेंच फ्राइज के रूप में कटकर रखे हुए होते हैं। जब कंचन दुकान आती है तो यह देखकर वह हैरान हो जाती है, अरे, इतने सारे आलू कटकर रखे हुए हैं, लगता है इन्होंने किया होगा। क्योंकि वह जादुई फ्रेंच फ्राइज होते हैं, इसलिए वह खुद जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और प्लेट में लग जाते हैं। फिर कंचन जल्दी जल्दी से कस्टमर्स को सर्व कर देती है। ऐसे ही काफ़ी दिनों तक चलता रहता है और कंचन के जादुई फ्राइज शहर में बहुत मशहूर हो जाते हैं, जिससे पूरे शहर में जगह जगह आदर्श कंचन फ्रेंच फ्राइज नाम के कई ब्रांच खुल जाते हैं। शहर में बहुत जगह ब्रांच होने से कंचन और आदर्श मिलकर पूरा बिजनेस संभालते हैं और अपने रेस्टोरेंट में शहर के कुछ लोगों को काम पर भी रख लेते हैं। एक दिन आदर्श के तीनों भाई उसके रेस्टोरेंट में आते हैं और अपनी गलती का पछतावा करते हैं। आदर्श उन्हें भी काम पर अपने यहाँ लगा लेता है। कंचन और आदर्श अब अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं और जब भी कस्टमर्स की प्लेट में फ्रेंच फ्राइज की कमी होती है तो फ्रेंच फ्राइज उड़कर कस्टमर्स के पास पहुंच जाती थी और कस्टमर को यह बात पता भी नहीं चलती थी। इस तरह से कंचन और आदर्श का फ्रेंच फ्राइज का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। इसलिए दोस्तों, हमें कठिन परिश्रम करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।